मुंबई शहर, जहां सपनों के साथ ट्रैफिक भी कभी नहीं रुकता। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती लाइटें और हर गली में कोई न कोई अपना सपना पूरा करने में जुटा रहता है। इसी तेज रफ्तार शहर में रहता था 11 साल का अर्जुन। अर्जुन बहुत होशियार था, स्कूल में अच्छे नंबर लाता था, लेकिन उसका असली जुनून था मोबाइल गेम्स। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, ऑनलाइन गेमिंग चैंपियन बनना। अर्जुन के पापा बैंक में नौकरी करते थे और मम्मी एक निजी स्कूल में टीचर थी। दोनों चाहते थे कि अर्जुन पढ़ाई में आगे बढ़े, लेकिन अर्जुन का ध्यान दिन ब दिन मोबाइल गेम्स में बढ़ता जा रहा था। एक दिन अर्जुन ने एक नया गेम डाउनलोड किया, स्मार्ट सिटी चैलेंज। इस गेम में बड़े बड़े शहरों के नक्शे थे, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता। खिलाड़ी को इन शहरों में मिशन पूरे करने होते थे। गेम इतना असली लग रहा था कि अर्जुन घंटों मोबाइल में खो जाता। स्कूल की पढ़ाई छूट रही थी, खेलना कूदना छूट रहा था, यहां तक कि दोस्तों से मिलना भी कम हो गया। धीरे धीरे अर्जुन गेम में इतना आगे बढ़ गया कि उसे एक ऑनलाइन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला। इनाम था 1 लाख रुपए और देश भर में पहचान। अर्जुन बहुत खुश था, लेकिन उसके माता पिता चिंतित थे। पापा ने समझाया, बेटा, खेलना बुरा नहीं, पर असली जीवन में भी जिम्मेदारियां होती हैं। सिर्फ वर्चुअल दुनिया में खोना ठीक नहीं। पर अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। उसका मन बस गेमिंग चैंपियन बनने में लगा था। ऑनलाइन टूर्नामेंट शुरू हुआ। देश भर के बच्चों ने हिस्सा लिया। अर्जुन दिन रात मोबाइल पर लगा रहा। उसकी आंखें लाल हो गईं, सिर दर्द करने लगा, पर वह रुका नहीं। आखिरकार अर्जुन ने टूर्नामेंट जीत लिया। उसका नाम अखबारों में आया, स्कूल में तारीफ हुई, टीवी पर इंटरव्यू तक चला। पर उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ गया, हेल्थ बिगड़ गई और पढ़ाई में नंबर गिरने लगे। अर्जुन के माता पिता ने फैसला किया कि उसे कुछ समय के लिए माहौल बदलने की जरूरत है। गर्मियों की छुट्टियों में उसे पुणे भेज दिया गया, जहां उसके मामा रहते थे। पुणे एक शांत और साफ सुथरा शहर है। यहां आईटी कंपनियों, पार्कों और शिक्षण संस्थानों की भरमार है। अर्जुन को उम्मीद थी कि यहां भी वह आराम से गेम खेल सकेगा, लेकिन मामा का घर थोड़ा अलग था। मामा खुद एक साइंस टीचर थे और बच्चों को टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की शिक्षा देते थे। उनके घर में किताबें, रोबोटिक्स के किट और मॉडल्स रखे थे। अर्जुन ने मामा से पूछा, क्या यहां इंटरनेट स्लो है? मुझे गेम खेलना है। मामा मुस्कराए, यहां इंटरनेट तेज है, लेकिन तुम्हें असली दुनिया में भी तेज होना पड़ेगा। शुरू में अर्जुन को सब बोरिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे मामा के बनाए प्रोजेक्ट्स में मजा आने लगा। उन्होंने बच्चों को एक स्मार्ट सिटी मॉडल बनाने के लिए बुलाया था, जहां बच्चों ने ट्रैफिक सिग्नल, सोलर लाइट्स, ग्रीन पार्क और सेफ स्कूल जोन बनाए। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि जो चीजें वो गेम में करता है, वही असली जीवन में भी बन सकती हैं, पर यहां मेहनत, टीम वर्क और धैर्य चाहिए। एक दिन मामा ने अर्जुन से पूछा, तुमने वर्चुअल गेम में तो जीत हासिल कर ली, पर असली जीवन में क्या किया? अर्जुन सोच में पड़ गया। फिर मामा ने उसे एक चैलेंज दिया, पुणे के बच्चों के साथ मिलकर ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो स्कूल के बच्चों की सुरक्षा में काम आए। तब ही असली चैंपियन कहलाओगे। अर्जुन को चुनौती पसंद थी। उसने हाँ कर दी। अर्जुन ने सोचते सोचते एक आइडिया तैयार किया, चिप आई कार्ड। यह कोई आम स्कूल आई कार्ड नहीं था। इसमें एक खास चिप लगी होती थी, जो स्कूल के मेन गेट पर लगे सेंसर से कनेक्ट होती। जैसे ही कोई बच्चा स्कूल में प्रवेश करता, गेट के सेंसर उस आई कार्ड को स्कैन करते और तुरंत बच्चे की उपस्थिति स्कूल सिस्टम में दर्ज हो जाती। इतना ही नहीं, एक मोबाइल ऐप से यह आई कार्ड माता पिता और टीचर्स दोनों के फोन से जुड़ा होता। जैसे ही बच्चा स्कूल में एंट्री करता, माता पिता के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता, आपका बच्चा स्कूल में सुरक्षित पहुंच चुका है। अगर बच्चा किसी कारणवश स्कूल नहीं पहुंचता, तो समय रहते माता पिता को अलर्ट मिल जाता। साथ ही पूरे स्कूल परिसर में लगे सेंसर बच्चों की मूवमेंट को ट्रैक करते, ताकि किसी को भी स्कूल से बाहर जाने की अनुमति न हो जब तक टीचर्स या अभिभावक इजाजत न दें। अर्जुन ने मामा की मदद से इस चिप आई कार्ड का मॉडल तैयार किया। शुरू में बच्चों ने इसे मजाक में लिया,
लेकिन जब पायलट टेस्ट में देखा कि माता पिता को तुरंत अलर्ट मिलता है और स्कूल में हर बच्चा सुरक्षित रहता है, तो सबको इसकी अहमियत समझ आई। पुणे नगर निगम ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने कहा, अगर ये सिस्टम सफल हुआ तो हम इसे सभी स्कूलों में लागू करेंगे। अर्जुन और उसकी टीम ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने चिप आई कार्ड को छोटे बच्चों के लिए हल्का और आकर्षक डिजाइन किया। इसके अंदर एक लो फ्रिक्वेंसी चिप थी, जिससे बच्चे की सेहत पर कोई असर नहीं होता। पायलट प्रोजेक्ट में जब यह सिस्टम लागू हुआ, परिणाम चौंकाने वाले थे। कोई भी बच्चा स्कूल में बिना नोटिफिकेशन के नहीं घुस सकता था। माता पिता की चिंता कम हुई। टीचर्स को अटेंडेंस में आसानी हुई। स्कूल परिसर में सुरक्षा और पक्की हो गई। कुछ ही हफ्तों में पुणे के बड़े स्कूलों ने इस सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया। मीडिया में अर्जुन की खूब तारीफ हुई। न्यूज़ चैनल्स पर इंटरव्यू आया, अखबारों में खबरें छपी। सबसे बड़ी बात, मुंबई में अर्जुन के स्कूल ने भी उसे बुलाया। उन्होंने कहा, तुमने असली चैंपियन बनकर दिखाया है, जो गेमिंग से नहीं, जिम्मेदारी से आता है। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ही सबसे बड़ा गेम है, और इसमें जीतना ही असली गर्व की बात है। मोरल: सिर्फ वर्चुअल दुनिया में नहीं, असली जीवन में जिम्मेदारी और सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल जरूरी है। तभी स्मार्ट सिटी और स्मार्ट बच्चे बन सकते हैं।